अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स के लास्ट 2 रूल्स स्टडी करेंगे। प्रीवियस 2 लेक्चर्स के अंदर आपने फर्स्ट 6 रूल्स इन डिटेल अलॉन्ग विद एग्जांपल्स स्टडी किए थे और उन रूल्स को अगर आप देखें तो वो तमाम अल्केन्स, मोस्ट ऑफ द अल्केन्स हम उन्हीं रूल्स के थ्रू उनको नेम देते हैं। लेकिन इसके अलावा भी 2 अदर रूल्स हैं जो जिनकी ज़रूरत आपको कभी कभार पड़ती है वाइल नेमिंग द कंपाउंड्स। तो नेक्स्ट रूल है हमारा जी रूल नंबर 6। ये क्या है जी? व्हेन 2 चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ compete for selection as a parent chain, then choose the chain with greater number of substituents. जब 2 चेन्स जो इक्वल लेंथ की हैं एज अ पेरेंट चेन compete करेंगी फॉर सिलेक्शन, तो आप उस चेन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स मौजूद होंगे। सबसे पहली चीज़ ये आती है कि जब भी आपके पास कोई स्ट्रक्चर आ जाता है तो आप चेन को सिलेक्ट करते हैं, फिर उसकी नंबरिंग करते हैं, फिर स्ट्रक्चर का नेम लिखते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये वही स्ट्रक्चर है जो रूल नंबर 6 को फॉलो करेगा एज अ पेरेंट चेन सिलेक्शन। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे इसकी चेन को सिलेक्ट किया जा सकता है और कौन सी मैक्सिमम कार्बन कंटेनिंग चेन होगी। तो ये आप देख सकते हैं ये वही स्ट्रक्चर है जिसके ये पॉसिबल वेज थे कि आप किस किस तरह से चेन ले सकते हैं और फिर आप उसमें से वो सिलेक्ट करेंगे जो मैक्सिमम कार्बन कंटेनिंग होगी। लेकिन साथ ही ख्याल रहे कि मैक्सिमम कार्बन कंटेनिंग होने के बावजूद आपने ये चेक कर लेना है क्या उसमें मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स भी आ रहे हैं या नहीं। तो स्टडी करते हैं। अगर आप इस स्ट्रक्चर को लेफ्ट हैंड साइड से देखें तो आप पहली चेन इस तरह से सिलेक्ट करेंगे जो कि ये है, जिसमें 1 2 3 4 कार्बन्स मौजूद हैं। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि आप इस तरह से चेन ले लें जो आप नीचे देख रहे हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन्स मौजूद हैं। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि आप नेक्स्ट इस तरह से चेन सेलेक्ट कर लें, तो इस चेन में आपको 6 कार्बन्स मिल रहे हैं। नेक्स्ट में अगर आप देखें तो ये वाला स्ट्रक्चर है, तो ये 7 कार्बन कंटेनिंग है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि आप स्ट्रेट ही चेन सेलेक्ट कर लें। अगर आप स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करते हैं तो 7 कार्बन कंटेनिंग ये चेन होती है, बिल्कुल इसकी तरह, पिछली और ऊपर वाले स्ट्रक्चर की तरह। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि आप राइट हैंड साइड से लें। राइट हैंड साइड से पहला ऑप्शन बनेगा कि 3 कार्बन कंटेनिंग चेन होगी। दूसरा ऑप्शन आपके पास 4 कार्बन है, वो सेम आपने भी पहला केस देखा। तो जो सिमिलर पॉसिबिलिटीज होंगी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की, वो एक ही दफ़ा काउंट करेंगे आप। नेक्स्ट आपके पास अगर इस तरह से चेन लें तो ये भी ली जा सकती है, जैसे कि आप सबसे बॉटम लाइन में देख रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर है जिसमें काउंट अगर करें कार्बन्स को तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन्स हैं ये भी। तो हमारे पास 4 स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं इस वक्त जो 7 कार्बन कंटेनिंग हैं और मैक्सिमम कार्बन इन्हीं में मौजूद है। तो इनमें से कोई चेन आप लेंगे, लेकिन याद रहे जिस चेन को भी आप सिलेक्ट करेंगे उसको सिलेक्ट करने के साथ आप नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स का भी जायजा लेंगे। अब ये जो 2 आपके पास हाईलाइटेड फॉर्म है, ये आप देख सकते हैं, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, दोनों एक ही पॉसिबल केसेस हैं, तो एक ही को आप स्टडी करेंगे। तो इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं 7 कार्बन कंटेनिंग चेन, तो ये वाले आपके पास 2 केसेस हैं, ये भी सिमिलर हैं। तो एक इनमें से स्ट्रक्चर और एक इनमें से स्ट्रक्चर हम लेंगे। उसकी वजह आप अभी आगे जाके देखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट्स दोनों वेज में डिफरेंट है। अगर इन दोनों का स्ट्रक्चर और इन दोनों में से एक स्ट्रक्चर स्टडी कर लिया जाए और आपस में कंपेयर कर लिया जाए तो हमें रूल नंबर 6 को समझने में आसानी होगी। ये वो केस है जिसमें आपके पास 7 ही कार्बन की चेन्स हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट्स की नौयत को देखा जाए तो जब ये चेन इस तरह से आप सिलेक्ट करेंगे तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा आपका। और दूसरा, चेन से बाहर जो भी ग्रुप होता है, चाहे वो 6 कार्बन पर हो, 3 पर हो, 5 पर हो, वो सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है। तो एक तो आपने सब्स्टिट्यूएंट देख लिया, एक कार्बन वाला, और एक जो आपके पास ये बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है, ये सब्स्टिट्यूएंट का रोल अदा करेगा इस चेन सिलेक्शन के अंदर। तो ये 5 कार्बन पर मुश्तमिल है पेंटाइल। तो 2 सब्स्टिट्यूएंट्स ओवरऑल यहाँ पर इस स्ट्रक्चर से निकलते हैं अगर आप इस तरह से 7 कार्बन वाली चेन सेलेक्ट करते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी आपके स्ट्रक्चर में एक और भी थी कि आप स्ट्रेट ले लें। अगर आप स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करते हैं तो तब भी आपके पास 7 ही कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 6 7।
लेकिन सब्स्टिट्यूएंट्स की तादाद देखिए तो 1 2 3 4 4 सब्स्टिट्यूएंट्स, मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इस तरह से चेन सेलेक्ट करने से हासिल होते हैं। तो रूल नंबर 6 ये कहता है कि आपने दो चेन्स जिनका आपस में कंपटीशन हो और एक जैसी कार्बन्स दोनों में हो, तो आपने उस चेन को सिलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हों। तो आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर आप एज अ चेन सिलेक्शन इस स्ट्रक्चर को मजीद आगे लेकर चलेंगे। नेक्स्ट केस क्या होता है कि आपने नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग हम वहां से करते हैं जहां से हमारे सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट नंबर मिलता है। अगर आप राइट हैंड साइड पे देखें तो सेकंड कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आप यही काम लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे तो आपके सब्स्टिट्यूएंट को थर्ड कार्बन नंबर मिलेगा। तो सेकंड कार्बन नंबर इज द लीस्ट नंबर, तो आप राइट हैंड साइड से नंबरिंग शुरू करेंगे। नंबरिंग करने के बाद तीसरा काम क्या होता है, उस स्ट्रक्चर का नेम लिखना। अब नेम के लिए आपने प्रीवियसली दो केसेस पढ़े थे कि अगर सब्स्टिट्यूएंट सेम नौइयत के हों तो प्रीफिक्स लगाई जाती है, और अगर सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट नौइयत का हो तो अल्फ़ाबेटिकली नेम लिखा जाता है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि कार्बन नंबर 2 पर, 3 पर और 5 पर एक जैसे एक कार्बन पर मुश्तमिल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जिन्हें हम मिथाइल कहते हैं। तो प्रीफिक्स लगाएंगे हम तीनों को एक साथ रिप्रेजेंट करने के लिए, ट्राई, मिथाइल, लेकिन इन सब का कार्बन नंबर अलग अलग लिखा जाएगा कॉमास के साथ। तो ये है जी 2, 3, 5, हाइफन लगाएंगे, ट्राई मिथाइल, क्योंकि 3 ग्रुप्स हैं तो ट्राई मिथाइल। फिर आप किसी भी वर्ड को नंबर से सेपरेट करते हैं तो हाइफन लगाते हैं। अब एक और सब्स्टिट्यूएंट है जो कि डिफरेंट है, 3 कार्बन पर मुश्तमिल है, कार्बन नंबर 4 पर मौजूद है, तो 4 लिखकर आप 3 जो कार्बन वाली जो आपके पास ये अल्काइल ग्रुप मौजूद है, ये तो जितनी भी आपके पास अल्काइल ग्रुप्स जो 3 कार्बन पर या 3 से ज़्यादा पर मुश्तमिल होते हैं तो उनकी स्ट्रेट फॉर्म भी होती है और ब्रांच फॉर्म भी होती है। तो ऐसे केसेस के अंदर ऐसे अल्काइल ग्रुप्स को कंपाउंड में नेम लिखते वक्त आप एन या आइसोफॉर्म मेंशन करते हैं। जैसे कि ये 3 कार्बन पर मुश्तमिल अल्काइल का ग्रुप है लेकिन स्ट्रेट अटैच है, कॉन्टिन्यूस अटैच है, ब्रांच नहीं बनी, तो आप इसके साथ जब इसका कार्बन नंबर लिखेंगे, इस सब्स्टिट्यूएंट का जब आप लोकेशन मेंशन करेंगे तो आप पहले कार्बन नंबर लिखेंगे 4, फिर आप हाइफन लगाएंगे, फिर इसकी हालत बताएंगे कि ये एन फॉर्म है, एन, फिर आप हाइफन लगाएंगे, फिर इसका नाम लिखेंगे प्रोपाइल, और फिर आपने अपने पेरेंट अल्केन का नंबर काउंट कर लेना है कि उसमें कितनी कार्बन हैं। 7 कार्बन है तो क्या बोलते हैं 7 कार्बन वाली चेन को, हेप्टेन। तो इस तरह से स्ट्रक्चर को नेम दिया जाता है। और इस केस में आपने देखा कि अगर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स किसी चेन में ज़्यादा आते हैं तो आप उस चेन को सिलेक्ट करते हैं, चाहे किसी और चेन में सेम कार्बन्स ही क्यों ना हो। तो इसके बाद हम नेक्स्ट एंड द लास्ट रूल स्टडी करेंगे। When branching first occurs at an equal distance from either end of the longest chain, choose the name that gives the lowest number at the first point of difference. अब आपके पास एक स्ट्रक्चर है और आप उसकी राइट और लेफ्ट साइड से ब्रांचिंग देख रहे हैं और वो इक्वल डिस्टेंस पर मौजूद है, तो दोनों तरफ से कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे कि कहाँ डिफरेंस है, तो आपने वहां से नंबरिंग करनी है जहां आपको पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिले, चाहे वो राइट हैंड साइड पर हो चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड पर हो आपके कंपाउंड की। पहले तो देखते हैं कंपाउंड के अंदर पॉसिबल चेन सिलेक्शन। तो अगर आप यहाँ से चलें लेफ्ट हैंड साइड से तो पहली चेन ये सिलेक्ट होगी जिसमें 3 कार्बन्स हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी है ये जिसमें 5 कार्बन्स हैं, और तीसरी आपके पास पॉसिबिलिटी है कि जिसमें आपके पास अगेन 5 कार्बन है। इससे नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि आप जो है 6 कार्बन वाली चेन ले रहे हैं, यानी आप ऐसे चले जाएं तो 6 कार्बन चेन, और अगर सीधा भी चले जाएं तब भी 6 कार्बन चेन। तो ये दोनों 6 कार्बन वाले केसेस हैं। एक पॉसिबिलिटी है जब राइट हैंड साइड से आए तो ये वाली तो सेम होगी, ये वाली आपके पास एक नई जनरेट हो रही है यहाँ से राइट हैंड साइड से, तो वो 4 कार्बन कंटेनिंग है।
अगर आप तमाम चेन्स में देखें तो आपके लिए ये 2 इंपॉर्टेंट हैं जिनमें 6 कार्बन हैं। तो दोनों के केसेस और बिहेवियर एक जैसे हैं और सब्स्टिट्यूएंट्स भी एक जैसे हैं, तो आप किसी एक को ले सकते हैं। हम इसको ले लेते हैं स्ट्रेट चेन को, और फिर मजीद आगे पॉइंट ऑफ डिफरेंस की बात करते हैं। ये वो स्ट्रक्चर है जिसकी नंबरिंग आपने करनी है, तो कहाँ से करनी है? यहाँ से भी सब्स्टिट्यूएंट को 2 कार्बन नंबर मिलेगा, यहाँ से भी अगर करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट को 2 कार्बन नंबर ही मिलता। तो ये वाले पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है? जब इससे आगे आप जंप करके देखते हैं, तो इससे आगे जाएं तो यहाँ कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं लगी हुई, लेकिन जब इससे आगे नेक्स्ट पर आते हैं तो ये आपके पास पोजीशन दोनों साइड्स में डिफरेंस क्रिएट कर रही है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। तो यहाँ इस साइड से आप फिर नंबरिंग करेंगे जहां से पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस ओरिजिनेट करेगा। तो 1 2 3 4 5 6। अब हम तीसरी क्या चीज़ है, हम नेम लिखेंगे। तो ये 3 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, 2 पर लगा हुआ है, 3 कॉमा, फिर 3 पर, फिर कॉमा, 5 पर हाइफन लगाएंगे। एक जैसे हैं तो ट्राई, एक कार्बन वाले एल्काइल को मिथाइल कहते हैं और 6 कार्बन कंटेनिंग चेन को हम हेक्सेन कहते हैं। तो ये थे हमारे रूल्स नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स के। अब आपके पास प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी आपने क्वेश्चन नंबर 5 के काफ़ी सारे पार्ट्स स्टडी किए थे और आपने समझा था कि कैसे किसी स्ट्रक्चर को नेम दिया जाता है और डिफरेंट केसेस आपने स्टडी किए थे। इसी तरह आपके पास एक और क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है कि राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कि आपको अगर एक कंपाउंड का नाम दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि उसका स्ट्रक्चर लिखें, तो वो आप कैसे करेंगे? ये बनिस्बत किसी स्ट्रक्चर को देखकर नाम लिखने से बहुत आसान है। कि इसमें आप पहला केस देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। आज सारे पार्ट्स हम देख लेंगे। पार्ट नंबर 1 को पहले मैंने यहाँ पर आपको आपकी ईज के लिए कि आप अंडरस्टैंड करें ये पोर्शन यहाँ पे मेंशन किया है। तो नेक्स्ट में जाकर इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर आप देखेंगे। अब आपको कोई भी स्ट्रक्चर दे दिया जाए और आपसे नाम दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप स्ट्रक्चर फॉर्मूला इसका लिखें, तो उसके लिए आपको इस नाम के अंदर मौजूद डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स का पता होना चाहिए। पहला पोर्शन जैसा कि आप जानते हैं ये सब्स्टिट्यूएंट का होता है और उसकी कार्बन की पोजीशन मेंशन होती है, और दूसरा पोर्शन होता है आपके पेरेंट अल्केन पेरेंट चेन का। तो सबसे पहले जब भी किसी स्ट्रक्चर को आपने लिखना है नाम के थ्रू, तो आप पेरेंट अल्केन पर गौर करेंगे। पहला पॉइंट कि आपने पेरेंट अल्केन का नाम देख लेना है और उसके मुताबिक आप सबसे पहले कार्बन लिखेंगे। अगर प्रोपेन है यहाँ पर जैसा कि, तो आप 3 कार्बन बना लेंगे। कार्बन बनाने के बाद आप क्या करेंगे, सेकंड टास्क, अब आपने नंबरिंग कर लेनी है। अब यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं अप्लाई होगा, आप सीधी नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 हमने नंबरिंग कर ली। नेक्स्ट टास्क हमारा क्या होगा कि उसने हमें जो पता बताया है कि कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल आपने अटैच करना है। आपके स्ट्रक्चर में मिथाइल होगा कार्बन नंबर 2 पर, तो आपने जैसे यहाँ नंबरिंग की थी, तो आप थर्ड स्टेप के अंदर कार्बन नंबर 2 पर नेक्स्ट में आप मिथाइल लगा देंगे सिंपली। फिर नेक्स्ट हमारे पास काम क्या होगा कि हमने सारा कुछ कर लिया, अब हम वैलेंसीज पूरी कर लेंगे कार्बन की। कार्बन चूंकि 4 बॉन्ड बनाती है, तो जहां जहां सब्स्टिट्यूएंट्स बताए जाएंगे आपके नाम किसी भी स्ट्रक्चर के नाम में, वहां वहां तो आप सब्स्टिट्यूशंस लगा लेंगे। बाकी जगहों पर आप हाइड्रोजन्स पूरी करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर कार्बन थी सिर्फ, तो 3 हाइड्रोजन लगाकर इसके 4 बॉन्ड्स को पूरा कर लिया है। एक बॉन्ड बना रही है और 3 हाइड्रोजन्स हैं, तो 4 बॉन्ड मुकम्मल हो रहे हैं इसके। इसी तरह सेंटर वाली कार्बन, इस पर एक तो सब्स्टिट्यूशन लगी हुई है, तो एक बॉन्ड, ये इसका दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड ये इससे बना रही है और एक ही हाइड्रोजन इसे दरकार थी, तो ये 4 बॉन्ड मुकम्मल कर रही है। इसी तरह तीसरा अगर आपके पास जो कार्बन है उसको देखें तो उसको भी फर्स्ट वन की तरह 3 ही हाइड्रोजन दरकार थे और एक वो बॉन्ड ऑलरेडी बना रही है। तो इस तरह आप वैलेंसीज मुकम्मल कर सकते हैं। और अब इस स्ट्रक्चर का अगर आप नाम देखें तो ये है 2 मिथाइल प्रोपेन। तो किसी भी नाम से उसका स्ट्रक्चर बनाना इंतहाई आसान है। नेक्स्ट केस देखते हैं, नियोपेंटेन। ये आपने प्रीवियसली पढ़ा भी है, जिसमें कार्बन सेंटर में लाया करती है और बाकी चारों पोजीशंस पर आपके कार्बन अटैच होते हैं, तो ये नियो फॉर्म होती है। पेंटेन है तो पांचों को आपने इस तरह से ओरिएंट किया है कि वो एक ही कार्बन से कनेक्ट हो रहे हैं। थर्ड देखें जी, थर्ड स्ट्रक्चर में 3 इथाइल पेंटेन। तो आप कैसे इसको एसेस करेंगे? पेंटेन है तो 5 कार्बन बनाएंगे पहले,
फिर सीधी नंबरिंग करेंगे और फिर थर्ड कार्बन पर उसने आपको क्या कहा है कि क्या आपके पास सब्स्टिट्यूएंट अटैच करना है आपने इथाइल, तो तीसरी कार्बन पर चाहे ऊपर चाहे नीचे आप इथाइल का ग्रुप लगा देंगे। फोर्थ में देखें 4 इथाइल 3,4 डाइमिथाइल हेप्टेन। इसके लिए आपने क्या करना है, पहले हेप्टेन को देखना है और 7 कार्बन्स बनानी है। 7 कार्बन्स बनाने के बाद आपने सीधी नंबरिंग कर लेनी है। फिर जहां जहां जो आपके पास आपको एड्रेस दिया जा रहा है आप वो काम करेंगे। लाइक 4 पर उसने इथाइल कहा है तो ये 4 कार्बन थी। सबसे पहले आप इस पे इथाइल नीचे या ऊपर कहीं पे भी लगाएंगे, कोई मसला नहीं है। फिर आप 3 और 4 पर डाइमिथाइल, यानी इस बात का मतलब ये है कि 3 पर भी मिथाइल है और 4 पर भी मिथाइल है, तो 3 पर मिथाइल लगा लें। फिर 4 पर जारी बात है नीचे वाली पोजीशन ऑक्युपाइड है तो ऊपर ही आप लगाएंगे, तो मिथाइल लगाकर आप स्ट्रक्चर को मुकम्मल कर लेंगे। नेक्स्ट इसके बाद है इसका फिफ्थ पार्ट जिसमें है जी 2,2,3,4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। पेंटेन है तो आपने 5 कार्बन बनानी है, सीधी नंबरिंग करनी है। उसके बाद 2 पर मिथाइल, फिर सेकंड 2 पर मिथाइल, यानी 2 दफा 2 है तो ऊपर और नीचे दोनों में मिथाइल आ जाएगा। 3 पे भी मिथाइल, 4 पे भी मिथाइल लगा लेना है तो स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट 6 में देखें 4 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन। हेप्टेन 7 कार्बन वाली चेन को कहते हैं। लगाने के बाद हाइड्रोजन आप पहले पूरे नहीं करेंगे, पहले आप कार्बन मेंशन करेंगे फिर आप सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि 4 कार्बन पर आइसो फॉर्म में प्रोपाइल लगाएं। प्रोपाइल की 2 फॉर्म्स हो सकती है ना, 3 कार्बन कंटेनिंग, तो अगर ये इसके साथ बाकी 2 कार्बन भी सीधी लग जाती हैं तो हम एन प्रोपाइल कहते हैं उसे। लेकिन आइसो है तो इसका मतलब मेन चेन के साथ एक कार्बन कनेक्ट होगी और उसके साथ एक डायरेक्ट होगी एक डायरेक्ट नहीं होगी, ये ब्रांचिंग आ गई है। तो ये ब्रांच फॉर्म है जिसमें तीनों कार्बन का कनेक्शन इसके साथ डायरेक्ट नहीं रहा, एक लिंक से बाहर चली गई है, तो ये आइसो फॉर्म है। नेक्स्ट जी आपके पास 8, इसमें 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। वेरी इजी, आप प्रोपेन के लिए 3 कार्बन मेंशन करेंगे, फिर नंबरिंग करेंगे। 2 पर एक मिथाइल और उसी 2 पर नीचे दूसरा मिथाइल, तो स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 कंप्लीट हो चुका है। मजीद प्रैक्टिस कीजिए नाम लिखकर पेजेस पर। जितनी प्रैक्टिस करेंगे रिटर्न उतनी ही आपकी जो है प्रैक्टिस करने से आपकी जो है याददाश्त में भी इजाफा होगा और ये स्ट्रक्चर्स आपके लिए स्टडी करना आसान होंगे। मजीद आगे चैप्टर्स के अंदर आपने इसी टाइप के स्ट्रक्चर्स देखने हैं और उनके बारे में उनकी प्रेपरेशन और डिफरेंट एक्टिविटीज़ आपने पढ़नी है, तो आपने अभी इनको लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है जी व्हाट आर द रूल्स फॉर नेमिंग अल्केन्स, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो ये आप अभी रिसेंटली पिछले 2 लेक्चर्स और आज के लेक्चर्स में आप यही रूल्स पढ़ रहे हैं। अमूमन ये क्वेश्चन आपके लिए इस लिहाज से है कि आप स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कीजिए तो आपके लिए आसान रहेगा कि आप जब भी आपके सामने कोई स्ट्रक्चर आएगा तो आप इजीली उसकी जो है प्रैक्टिस कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है ए पार्ट एक्सरसाइज का। राइट डाउन द स्ट्रक्चर फार्मूला फॉर ऑल द आइसोमेरिक हेक्सेन्स एंड नेम देम अकॉर्डिंग टू आईयूपैक सिस्टम। आइसोमर्स आपने प्रीवियसली चैप्टर 7 के अंदर पढ़े थे कि ऐसी फॉर्म्स होती हैं जिनका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। तो हेक्सेन की अगर बात हो रही है तो हेक्सेन में आपके पास 6 कार्बन्स होती हैं और 14 हाइड्रोजन्स हैं। तो ये 6 कार्बन की आइसोमेरिक फॉर्म बेसिकली होती है कि डिफरेंट ओरिएंटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। तो 6 कार्बन के साथ आप एक तो स्ट्रेट स्ट्रक्चर बना सकते हैं और किसी स्ट्रक्चर को रिपीट नहीं होना चाहिए। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप रिपीटेड स्ट्रक्चर बाबा बनाएंगे, तो 1 पॉसिबिलिटी ही एग्जिस्ट करेगी। 6 कार्बन के साथ यही एक ही पॉसिबिलिटी है। फिर एक ऑप्शन हो सकता है कि आप 5 कार्बन को स्ट्रेट रखें और किसी एक पर जो है छठी कार्बन अटैच कर दें, तो ये और ये वाली तो एक रहेगी, तो आपने एक दफा बनाया है। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि आप सेकंड इधर लगाने की बजाय थर्ड पर लगाएं, जो आप यहाँ देख रहे हैं। ये 2 मिथाइल पेंटेन था, ये 3 मिथाइल पेंटेन है। अब 5 कार्बन के साथ पॉसिबिलिटीज खत्म हो गई, अब आप 4 पर आ जाएंगे। जब आप 4 पर आ जाएंगे तो 4 पर 2 ही पोजीशंस बचती हैं बीच वाली। अब अगर आप दोनों कार्बन, आपने 6 पूरे करने हैं कार्बन, अगर दोनों इसी एक ही कार्बन पर लगा देते हैं तो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये भी एक न्यू फॉर्म जनरेट हो जाती है आइसोमर की फॉर्म। और अगर आप ये कर लेंगे एक पर एक मिथाइल और दूसरे पर दूसरा मिथाइल लगाएं तो इन टोटल ये भी आपके पास 6 कार्बन ही रखते हैं और आइसोमर ही है हेक्सेन का, तो ये बनेगा 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन।
तो इस तरह किसी भी जो है अल्केन के आइसोमर्स लिखे जाते हैं, तो आपने ये लिख कर प्रैक्टिस कर लेना है। तो आपको ये 5 पॉसिबल फीचर्स ही हैं हेक्सेन के जो आप स्टडी करेंगे। नेक्स्ट में बी पार्ट है जी, द फॉलोइंग नेम्स आर इनकरेक्ट, गिव द करेक्ट आईयूपैक नेम्स। एक तरफ इनकरेक्ट दिए हैं और एक तरफ आप उनको करेक्ट करेंगे। ये करेक्ट आप तभी कर सकते हैं जब आपकी ग्रिप हो स्ट्रक्चर को एसेस करने की और उसके नाम से स्ट्रक्चर को लिखने की, तो आप नंबरिंग चेन सिलेक्शन की गलतियां निकाल सकते हैं। अब जैसे कि स्ट्रक्चर 1 है 4 मिथाइल पेंटीन। अब ये स्ट्रक्चर उसने दिया है और उसमें नंबरिंग भी की हुई है। अगर आप गौर करें तो इसकी ये चेन है और ये सब्स्टिट्यूएंट है, जबकि हमने रूल्स में पढ़ा कि सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट नंबर मिलना चाहिए, जबकि इसे 4 मिल रहा है, तो ये रॉन्ग नंबरिंग है। नंबरिंग को राइट हैंड साइड से होना चाहिए। तो आप नंबरिंग ठीक करेंगे और उसके मुताबिक क्या नेम बनेगा। कार्बन नंबर 2 पर सब्स्टिट्यूएंट आएगा 2 मिथाइल पेंटीन। नेक्स्ट जो आपका सेकंड जो केस है वो है 355 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। इसके मुताबिक इस तरह से स्ट्रक्चर है आपके पास गिवन है एक्सरसाइज में, और इस तरह से उसकी नंबरिंग की गई है। अभी आपने देखा कि आपके पास सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट नंबर देना है, तो अगेन यहाँ पर रॉन्ग नंबर है, नंबरिंग गलत की गई है कि थर्ड कार्बन पर एक सब्स्टिट्यूएंट है और फिफ्थ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है। तो इन सब्स्टिट्यूएंट्स को लीस्ट नंबर मिलता है, दैट इज 2। तो आप इसको ठीक करेंगे तो ये आपके पास नंबरिंग राइट हैंड साइड से होगी। जब राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे तो 2 पर 2 कार्बन आपके पास 2 अल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं, तो 224 ट्राई मिथाइल हेक्सेन इसका जो है करेक्ट नेम होगा और करेक्ट नंबरिंग होगी। लास्ट केस है इसके अंदर, वो है 2 मिथाइल 3 इथाइल ब्यूटेन। इसके मुताबिक अगर आप स्ट्रक्चर को एसेस करें तो ये 1 2 3 4 जो है कार्बन चेन यहाँ पर सिलेक्ट की गई है, जबकि इसके अंदर एक पॉसिबल और चेन भी सिलेक्ट की जा सकती है जिसमें 5 कार्बन आते हैं। तो ये रॉन्ग सिलेक्शन है चेन की। जब आप इसे करेक्टली चेन सिलेक्ट करेंगे तो ये और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे जो कि 2 पर और 3 कार्बन पर मौजूद हैं। तो बाय नेम दिस स्ट्रक्चर इज 2,3 डैश यानी हाइफन डाई मिथाइल पेंटेन। तो ये इसकी करेक्ट फॉर्म है। ये एक्सरसाइज का आपके पास अल्केन से मुतालिक उसके नॉमेनक्लेचर से मुतालिक लास्ट क्वेश्चन था। अब मजीद हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर नेक्स्ट क्लास को स्टडी करेंगे। अल्केन्स की आप रिटन प्रैक्टिस कीजिए ताकि जहाँ कहीं भी अल्केन का स्ट्रक्चर आपके सामने आए तो आप उसका नाम भी एसेस कर सकें और उसका स्ट्रक्चर भी एसेस कर सकें। बेस्ट ऑफ लक।